everyone, this is me, Dr. Sadaf Amreen, currently pursuing MD in Pathology. And this is the lecture series of Immune System. इसमें हम पहले भी और भी वीडियोस आपके साथ शेयर कर चुके हैं. अगर आपने मेरी वो फर्दर वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें मैंने बेसिक इम्यूनोलॉजी डिस्कस की थी, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं. तो आज मैं बेसिकली बात करूँगी आपसे एंटीबॉडीज़ के बारे में. तो देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन एंटीबॉडीज़ की. एंटीबॉडीज़ आर द ग्लोबुलिन प्रोटीन, इम्यूनोग्लोबुलिन, जो रिएक्ट करती हैं स्पेशली विद एन एंटीजन दैट आर स्टिमुलेटेड देयर प्रोडक्शन. ये बोल रहे हैं कि एंटीबॉडीज ग्लोबुलिन प्रोटीन होती हैं जो कि क्या काम होता है इनका, रिएक्ट करती हैं एंटीजन से जो स्टिमुलेट करता है इनका प्रोडक्शन. एंड एंटीबॉडी इज अ प्रोटीन सब्सटेंस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ एंटीजेनिक स्टिमुलेशन. यानी एंटीजन का जब स्टिमुलेशन होता है तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है. नेक्स्ट देखते हैं एंटीबॉडीज आर गामा ग्लोबुलिन्स. एंटीबॉडीज बनी होती हैं 20% ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन से. ब्लड कंटेन करता है 3 तरीके ग्लोबुलिन्स अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रोफोरेटिक माइग्रेशन रेट. कौन कौन सी हैं? 3 तरीके के ग्लोबुलिन्स होते हैं, ठीक है. किन कौन से? अल्फा, बीटा एंड गामा. एंटीबॉडीज क्या होती हैं? ये गामा ग्लोबुलिन्स होती हैं. सबसे पहले मैंने बताया कि 20% प्लाज्मा प्रोटीन से एंटीबॉडीज बनती हैं. एंटीबॉडी अभी मैंने बताया था गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है, ठीक है. तो प्रोटीन जो है ये ग्लोबुलिन, ये भी जो होता है 3 तरीके का होता है ब्लड के अंदर. कौन कौन से? अल्फा, बीटा, गामा. तो एंटीबॉडीज हमारी कौन सी है? गामा ग्लोबुलिन है. उसके बाद देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन. इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है? आर ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जो कंसिस्ट करते हैं एक हैवी और एक लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन. यानी इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है? ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं. इनके अंदर 2 चेन्स होती है, एक हैवी चेन होती है और एक लाइट चेन होती है. लाइट चेन हैव अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अबाउट 25,000. यानी जो लाइट चेन होती है उसका वेट कितना होता है? मॉलिक्यूलर वेट 25,000. जबकि जो हैवी चेन होती है उसका वेट होता है 50,000 से लेके 70,000. The simplest antibody molecule consists of 4 polypeptide chain and are Y-shaped. ये कह रहे हैं जो सबसे simplest antibody होती है उसके अंदर 4 polypeptide chain होती हैं and ये किस टाइप की होती हैं? ये Y-shaped की होती हैं. The 4 polypeptide chain include जो 4 polypeptide chains होती हैं उसमें 2 heavy chain होती हैं और 2 लाइट चेन होती हैं. इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? H2 and L2, यानी 2 heavy chain and 2 light chain. An individual antibody always contain identical heavy chains and identical light chain. किसी भी इंडिविजुअल के अंदर identical heavy chains होती हैं और identical ही light chains होती हैं. Light and heavy chains are subdivided into variable and constant region. ये जो हमारी लाइट और हैवी चेन्स हैं ये सब डिवाइडेड हैं इनटू वेरिएबल एंड कांस्टेंट रीजन के अंदर. और ये जो रीजन्स होते हैं ये बने होते हैं, दे आर मेड ऑफ 3 डायमेंशनली फोल्डेड रिपीटिंग सेगमेंट, जिसे बोलते हैं हम डोमेन. यानी मैंने बताया कि इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं. इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक हैवी और लाइट चेन. हैवी चेन का वेट होता है 50,000 से 70,000. जो लाइट चेन होती है उसका वेट होता है 25,000, ठीक है. जो सबसे सिंपलेस्ट एंटीबॉडी होती है उसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं और ये किस शेप का होता है? वाई शेप का. हर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स के अंदर 2 हैवी और 2 लाइट चेन होती हैं. फिर बोला कि ये इनकी जो होती है कोई भी इंडिविजुअल उनके अंदर एंटीबॉडी जो होती है हमेशा आइडेंटिकल होती हैं, चाहे वो हैवी चेन हो चाहे लाइट चेन हो. हैवी और लाइट चेन जो होती है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वेरिएबल एंड द कांस्टेंट. ये जो रीजन है बने होते हैं 3 डायमेंशनली फोल्डेड रिपीटिंग सेगमेंट से, जिसे बोलते हैं डोमेन. हर एक डोमेन में अप्रोक्सीमेटली 110 अमाइनो एसिड लॉन्ग होता है. यानी हर एक डोमेन लगभग 110 अमाइनो एसिड से बना होता है. लाइट चेन कंटेन 1 वेरिएबल डोमेन एंड 1 कांस्टेंट डोमेन. अब ये जो लाइट चेन है इसमें एक वेरिएबल डोमेन होता है और एक कांस्टेंट डोमेन होता है, जबकि हैवी चेन के अंदर 1 वेरिएबल होता है और 3 कांस्टेंट होते हैं. याद रखना, आप कैसे याद रखो है? लाइट है तो यानी बहुत कम मामला है इसके अंदर, एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, जबकि हैवी में एक वेरिएबल कांस्टेंट 3 है. IgG, IgD एंड IgA इनके अंदर क्या होते हैं? 3 कांस्टेंट होते हैं इनकी हैवी चेन के अंदर. और जो IgE है और IgM में 4 कांस्टेंट डोमेन होते हैं इन देयर हैवी चेन, मेकिंग दैम लॉन्गर एंड हैवियर. यानी आपने याद रखना है कि जो IgG है, G, D एंड A इनमें 3 कांस्टेंट है इसकी हैवी चेन के अंदर. जो हमारा M और E है उसमें 4 कांस्टेंट है
इनकी हैवी चेन के अंदर, जिसकी वजह से वो लंबी भी होती है और हैवियर भी होती है। अब ये आप डायग्राम देखिए, ये इम्यूनोग्लोबिन का डायग्राम है। इसके अंदर देखिए वाई शेप स्ट्रक्चर है। ऊपर इसके अंदर ये क्या है, अमाइनो टर्मिनल एंड है, नीचे कार्बोक्सी टर्मिनल एंड है। उसके बाद ये जो है हमारी जो शेडेड पोर्शन है ये लाइट चेन है, और ये जो नॉर्मल पोर्शन जो है ये हमारी हैवी चेन है। उसके अलावा ये बीच में जो बॉन्ड है ये इंटर चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड है। ये जो हमारा लाइट चेन से लेके पोर्शन यहाँ तक का जो होता है हैवी चेन तक का, ये कहलाता है फैब फ्रैगमेंट, और जो नीचे वाला पार्ट होता है ये कहलाता है एफसी फ्रैगमेंट। ठीक है, आप ध्यान से देखें लाइट चेन के अंदर ये वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं 3, ये कहलाती हैं हाइपर वेरिएबल रीजन ऑफ द हैवी चेन। ये क्या होता है ये मैं फर्दर आपको आगे भी डायग्राम्स में एक्सप्लेन करूंगी। फंक्शन ऑफ द वेरिएबल रीजन, ये वेरिएबल रीजन जो होता है इसका क्या फंक्शन होता है। वेरिएबल दोनों हैवी चेन के अंदर लाइट चेन के अंदर जो वेरिएबल रीजन है उसका क्या काम है, एंटीजन की बाइंडिंग करवाता है। एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग इन्वॉल्व करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड द वैन डर वाल्स फोर्स एंड द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स। यानी जो वेरिएबल रीजन है इसका क्या काम है, एंटीजन बाइंडिंग करा रहा है। एंटीजन बाइंडिंग में 2 फोर्स की जरूरत हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड द वैन डर वाल फोर्स, हाइड्रोजन एंड द हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। ये बोल रहे हैं फिर फंक्शन क्या है इस कांस्टेंट रीजन ऑफ द हैवी चेन का। ये जो भाई हमारा कांस्टेंट रीजन है हैवी चेन का, इसका क्या फंक्शन है, ये क्या कराता है, कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट कराता है, बाइंड करता है टू द सेल सरफेस रिसेप्टर से। उसके बाद ये कांस्टेंट रीजन जो लाइट चेन का है, हैवी चेन का तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन का और बाइंडिंग का काम, जबकि जो लाइट चेन के अंदर कांस्टेंट होता है वो हमारा अननोन होता है। हाइपर वेरिएबल रीजन अभी मैंने आपको बताया था, ये जो लाइट चेन के अंदर जो वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं इन्हें बोला जाता है हाइपर वेरिएबल रीजन ऑफ द लाइट चेन। इन्हें क्या क्या होती हैं, बोथ हैवी इन द लाइट चेन हैव 3 एक्सट्रीमली वेरिएबल अमाइनो एसिड सीक्वेंस। दोनों लाइट चेन हो चाहे हैवी चेन हो, दोनों के अंदर क्या होता है, 3 एक्सट्रीमली वेरिएबल अमाइनो एसिड सीक्वेंस होते हैं एट द अमाइनो टर्मिनल पे। मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो वाई शेप है इसमें ऊपर वाला पार्ट हमारा अमाइनो टर्मिनल है और नीचे वाला कार्बोक्सी टर्मिनल है। ये बोल रहे हैं 3 एक्सट्रीमली वेरिएबल अमाइनो एसिड सीक्वेंस होते हैं एट द अमाइनो टर्मिनल एंड पे ऑफ देयर वेरिएबल रीजन दैट फॉर द, जिसकी वजह से क्या बनता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट बनती है। 5 to 10 अमाइनो एसिड्स इन ईच हाइपर वेरिएबल रीजन में होते हैं फ्रॉम द एंटीजन बाइंडिंग साइट। उसके बाद देख लेते हैं लाइट चेन। लाइट चेन 2 टाइप की होती हैं अकॉर्डिंग टू द अमाइनो एसिड डिफरेंस इन देयर कांस्टेंट रीजन। अमाइनो एसिड की डिफरेंस के हिसाब से अगर देखें तो लाइट चेन भी 2 टाइप की होती हैं, एक कापा एक लैम्डा। कापा जो होती है किस पे, क्रोमोसोम पे होती है, नंबर 2, एंड लैम्डा जो होती है नंबर 22 पे। बोथ टाइप्स कैन बी फाउंड इन ऑल क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। ये दोनों टाइप की जो लाइट चेन है सारे क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन में देखने को मिलती है। एनी वन इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल कंटेन ओनली वन टाइप, एक टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन के अंदर एक ही टाइप की लाइट चेन प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट देखते हैं हैवी चेन। हैवी चेन डिस्टिंग फॉर ईच ऑफ द 5 क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, यानी 5 क्लासेस जो इम्यूनोग्लोबुलिन की हैं जो अभी मैंने बताई, जिसे आप गेम के उससे भी याद कर सकते हैं, आगे मैं बताऊंगी इसका ट्रिक कैसे याद करने के लिए। इनके अंदर जो होता है हैवी चेन के लिए अलग अलग है, जैसे कि यहाँ दे रखा है आईजीजी के लिए अल्फा है, आई के लिए नहीं आईजीजी के लिए गामा है, ए के लिए अल्फा है, एम के लिए म्यू है, और ये आईजीई के लिए ई होता है, और ये जो है डी के लिए डेल्टा होता है। ऑल 5 टाइप्स आर इनकोडेड ऑन, ये किस क्रोमोसोम नंबर पे होती है, ये क्रोमोसोम नंबर 14 पे होती है हैवी चेन। जबकि लाइट चेन की जो 2 थे ना उसके अंदर लैम्डा था और हमारा अल्फा था। अल्फा वो कापा था और लैम्डा था। जो कापा जो था वो हमारा नंबर 2 पे था और जो लैम्डा था वो नंबर 22 क्रोमोसोम पे था। अब देखते हैं एफ बी और एफ सी फ्रैगमेंट क्या है ये। इफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल इज ट्रीटेड विद अ प्रोटियोलिटिक एंजाइम लाइक पेपेन, ये कह रहे हैं अगर कोई एंटीबॉडी मॉलिक्यूल को आप ट्रीट कर रहे हैं किसी प्रोटियोलिटिक एंजाइम लाइक पेपेन से, जो पेप्टाइड बॉन्ड होगा इन द हिंज रीजन के अंदर वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, प्रोड्यूस होंगे 2 आइडेंटिकल फैब फ्रैगमेंट एंड द 1 एफ सी फ्रैगमेंट। एक फैब सी फ्रैगमेंट बनेगा और 2 फैब फ्रैगमेंट बनेंगे बिल्कुल एक से। फैब फ्रैगमेंट कैरी करते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट, मगर जो एफ सी फ्रैगमेंट होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन के अंदर एंड अटैचमेंट टू द वेरियस सेल एंड द प्लासेंटल ट्रांसफर एक्सेट्रा।
अब देख लेते हैं क्लासेस ऑफ द एंटीबॉडीज, कितने टाइप की एंटीबॉडीज होती हैं। देयर आर 5 क्लासेस ऑफ द एंटीबॉडीज, इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन देयर हैवी चेन, यानी 5 क्लासेस की एंटीबॉडीज होती हैं। और ये क्लासेस किस बिना पे बनाई गई है, ये बिना पे बनाई गई है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर हैवी चेन, जैसे कि IgA, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, गेम जी, IgA, IgA, M, IgM, E, IgE, D, IgD। अब देखते हैं हम IgG को सबसे पहले, ठीक है। IgG जो है ये हमारा बना है 2 हैवी चेन से एंड 2 लाइट चेन से, ठीक है। इनके अंदर जो ये चेन्स होती हैं बाइंड होती हैं किसके जरिए, डाइसल्फाइड बॉन्ड से, ठीक है। IgG इज डाइवैलेंट एंड कंटेन 2 आइडेंटिकल एंटीजन बाइंडिंग साइट। ये IgG जो है कैसा होता है, डाइवैलेंट होता है, इसके अंदर 2 आइडेंटिकल एंटीजन बाइंडिंग साइट होती हैं। इसकी भी 4 सब क्लासेस हैं IgG की। IgG1 जो कि 65% होता है, IgG2, IgG3 एंड IgG4। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये बोल रहे हैं कि IgG1 जो है और IgG3 जो है ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, ऑप्सोनाइजर्स होती हैं कंपेयर टू 2 एंड 4। IgG1 के अंदर कितना था, 65% था। ये बोल रहे हैं जो IG1 है, IG3 ज़्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू 2 एंड 4। IgG के अंदर ये लिखा है कि इट इज़ द ओनली एंटीबॉडी जो क्रॉस कर पाती है प्लासेंटा को। ये बढ़िया पॉइंट है, ये आपने याद रखना है कि कौन सी एंटीबॉडी ऐसी है जो हमारा प्लासेंटा को क्रॉस कर जाती है, तो वो है IgG। इसका जो FC पोर्शन होता है वो बाइंड करता है टू द FcRn रिसेप्टर से ऑन द सर्फेस ऑफ द प्लासेंटल सेल। FcRn रिसेप्टर क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं मैटरनल IgG अक्रॉस द प्लासेंटा इनटू द फीटर सर्कुलेशन। मदर के अंदर जो IgG है ये उसके जरिए रिसेप्टर्स जब मिल गया, जब ये कंबाइन कर गया FcRn से, उसके बाद ये मदर से फीटस सर्कुलेशन में उसे ट्रांसफर कर देती हैं। IgG सबसे ज़्यादा अबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन होता है न्यूबॉर्न के अंदर। किसी भी न्यूबॉर्न के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा अबंडेंट नंबर, कौन सा सबसे ज़्यादा इम्यूनोग्लोबुलिन देखने को मिलता है, तो हमें देखने को मिलता है IgG। इट कैन एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट कर सकता है। ओनली IgG एंड IgM कैन एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट। सिर्फ जो कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करती हैं वो कौन कौन है, IgG और IgM। IgG कैन ऑप्शनाइज, यानी ये क्या करती है, ऑप्शनाइज करती है, इनहेंस करती है फैगोसाइटोसिस को। ऑप्शनाइज का क्या मतलब है, कवरिंग कर देती है उसके ऊपर, जिसकी वजह से जो फैगोसाइट है वो उसको पकड़ लेता है, यानी फैगोसाइटोसिस को इनहेंस करने का काम करती है। सरफेस ऑफ द फैगोसाइट कंटेन करता है रिसेप्टर फॉर द RH चेन ऑफ IgG के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम IgA। IgA इज द मेन इम्यूनोग्लोबुलिन दैट इज फाउंड इन अवर सिक्रीशन। अगर आपसे यही सवाल पूछा जाए कि कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन ऐसी है जो हमारे सिक्रीशंस में देखने को मिलती है, तो आपका जवाब होना चाहिए IgA। कौन कौन सी सिक्रीशन में देखने को मिलती है, जैसे सलाइवा है, टीयर है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सिक्रीशंस हैं, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के सिक्रीशन हैं, जेनाइटल ट्रैक्ट के हैं, कोलोस्ट्रम है, ये सारे सिक्रीशंस के अंदर IgA प्रेजेंट होता है। सिक्रीटरी IgA आर डाइमर्स कंपोज्ड ऑफ 2H2 एंड L2, मीन्स ये बने होते हैं जो सिक्रीटरी IgA डाइमर्स हैं, इनके अंदर 2 हैवी 2 लाइट चेन होती हैं, साथ में एक यूनिट होता है J चेन का एंड सिक्रीटरी कंपोनेंट। तबकि IgG में क्या था, 2 चेन थी, उसके अंदर 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन थी, दोनों डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई थी। इसमें क्या है, 2 हैवी 2 लाइट चेन तो हैं, साथ ही साथ एक यूनिट है J चेन का और सिक्रीटरी कंपोनेंट्स हैं। सीरम IgA आर मोनोमर्स जो कंपोज्ड बने होते हैं सिंगल H2 एंड L2 यूनिट, यानी 2 हैवी एंड 2 लाइट चेन्स के जरिए। जैसे कि ये इस डायग्राम में दे रखा है, ये 2 लाइट चेन है, 2 हैवी चेन है, बीच में क्या है, ये हमारा रेड कलर से जो शो किया गया है ये J चेन है और ये साथ में सिक्रीटरी कंपोनेंट है। ये डायग्राम है हमारा IgA का। सिक्रीटरी कंपोनेंट इज अ पॉलीपेप्टाइड मेड ऑफ एपिथेलियल सेल। ये क्या है, पॉलीपेप्टाइड है जो एपिथेलियल सेल से बने होते हैं। इट हेल्प इन द पैसेज ऑफ IgA टू द म्यूकोजल सरफेस। ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं IgA को टू द म्यूकोजल सरफेस पे एंड प्रिवेंट करते हैं डिग्रेडेशन इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर। इसका प्रिवेंट करते हैं डिग्रेडेशन को इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, और पैसेज जो यानी IgA का पैसेज करवाते हैं कहाँ, म्यूकोजल सरफेस पे। नेक्स्ट हमारी एंटीबॉडी आती है कौन सी, IgM।
मेन इम्यूनोग्लोबुलिन फॉर प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, यानी जो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स के लिए जो मेनली हमारी एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सी है, आईजीएम। प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स कौन करवाती है, आईजीएम। इट इज फाउंड एज अ मोनोमर ऑन द सर्फेस ऑफ ऑल बी लिम्फोसाइट वेयर इट एक्ट एज एन एंटीजन बाइंडिंग रिसेप्टर। ये कहाँ मिलती है, ये एक मोनोमर के तौर पे सारे जो है बी लिम्फोसाइट के सरफेस पे हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये क्या काम करती है, वहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग रिसेप्टर का काम करती है। इट इज फाउंड एज पेंटामर इन द सीरम कंपोज्ड ऑफ, ये पेंटामर के तौर पे मिलती है, यानी मोनोमर के तौर पे कहाँ मिल रही थी हमें, जितने भी बी लिम्फोसाइट है उनकी सरफेस पे। और पेंटामर के लिए मिलती है किसमें, सीरम कंपोज, जो कि बना होता है किसना, 5H2 एंड L2 एंड यूनिट 1+J चेन से। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्राइमरी रेस्पॉन्स के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, हमारा आईजीएम है। ये मोनोमर और पेंटामर वाली बात याद रखनी है, मोनोमर्स के तौर पे प्रेजेंट होता है जितने बी लिम्फोसाइट है उनके सरफेस पे, और पेंटामर पे सीरम के अंदर। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर एक जे चेन भी होती है। जो आईजीएम एंटीबॉडी पेंटामर जो होते हैं इनके अंदर 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं। इट कैन फिक्स द कॉम्प्लीमेंट, आईजीएम क्या करती है, ये कॉम्प्लीमेंट को भी फिक्स कर लेती है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट एंटीबॉडी आईजीई। ये क्या करती है, इमीडिएट करती है इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को। आप अभी जब मैं आगे आपको हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी डिजीज पढ़ाऊंगी तो उसके अंदर हाइपर सेंसिटिविटी की कई सारी डिजीज आएंगी, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। तो जो टाइप 1 होती है उसको बोला जाता है इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी। तो इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी जो होती है किसके थ्रू मीडिएट होती है, ये होती है आईजीई के जरिए। इट इज़ द मेन डिफेंस अगेंस्ट द हेलमिंथ, ये क्या होती है, मेन डिफेंस का काम करती है हेलमिंथ के। ठीक है, हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन के लिए कौन कौन से, जैसे एस्कैरिस हैं, ट्राइकेनेला है, स्ट्रोंगिलॉइड्स हैं, और हुकवॉर्म जैसे नेक्टोस हैं एंड एनकाइलोस्टोमेटा है। वर्म्स आर टू लार्ज फॉर फैगोसाइट टू इंजेस्ट, so they are killed by the worm destroying enzyme released by the eosinophils। तो इन worms को किस, worms are too long for phagocyte to ingest। ये कह रहे हैं जो worms होते हैं इतने ज़्यादा बड़े होते हैं, लॉन्ग होते हैं कि इन्हें फैगोसाइट जो है इंजेस्ट नहीं कर पाता, तो इसी वजह से ये जो है इन्हें किल्ड कर दिया जाता है बाय द वर्म डिस्ट्रॉइंग एंजाइम के जरिए, जो कहाँ से रिलीज होते हैं, ईसनोफिल से। IgE is specific for worm protein bind to the receptor on the surface of the eosinophils और ट्रिगर करता है एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी, जिसे बोलते हैं ADCC, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी। IgD क्या है, ये नो नॉन एंटीबॉडी फंक्शन, यानी ये जो एंटीबॉडी IgD है इसका कोई भी नॉन फंक्शन नहीं मालूम। फिर ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ऑन द सरफेस ऑफ, किस पे, किसी भी बी लिम्फोसाइट के सरफेस पे प्रेजेंट होती है। क्या काम करती है, एंटीजन रिसेप्टर का काम करती है। उसके बाद देखते हैं कि इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है एंटीबॉडीज के। कोई आपसे अगर यही पूछता है कि एंटीबॉडीज के इंपॉर्टेंट फंक्शंस बताइए, तो ये क्या बताएंगे आप, ये न्यूट्रलाइज करते हैं टॉक्सिन्स को एंड वायरसेस को। जो वायरस हैं होते हैं टॉक्सिन्स को उन्हें न्यूट्रलाइज करते हैं, ऑप्सनाइज करते हैं माइक्रोब्स को, एक्टिवेट करते हैं कॉम्प्लीमेंट को, और प्रिवेंट करते हैं अटैचमेंट ऑफ द माइक्रोब टू द म्यूकोजल सरफेस। साथ ही साथ इनका एक फंक्शन और होता है जिसे बोलते हैं कैटालिटिक फंक्शन। दीज आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज। फर्दर हम देखते हैं, अभी जो मैंने इतना आपको एंटीबॉडीज 5 टाइप की बताई उसके डिटेल में क्या करती है, क्या होता है उसके अंदर डिस्कस किया। इसको इन शॉर्ट मैं आपको एक टेबल फॉर्म में अभी दिखाती हूँ। यहाँ एंटीबॉडी दी है और उसका फंक्शन क्या है, यानी कौन सी एंटीबॉडी क्या काम करती है, ये एक छोटे सा टेबल फॉर्म में आपको दिखाई। जैसे आईजीजी का क्या काम होता है, ऑप्शनाइज करती है बैक्टीरिया को, फिक्स करती है कॉम्प्लीमेंट को, न्यूट्रलाइज करती है बैक्टीरियल टॉक्सिन एंड द वायरस को, क्रॉस कर जाती है प्लासेंटा को। ये आपने जो वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्मॉल जो ट्रिकी नोट्स चाहिए होते हैं इस तरीके से, अगर आपसे एग्जामिनर में वाइवा में पूछा जाए कि आईजीजी के फंक्शन बताइए, तो आप ये बताएंगे सिंपली ये क्या करती है, ऑप्शनाइज करती है बैक्टीरिया को, फिक्स करती है कॉम्प्लीमेंट को, और बैक्टीरियल टॉक्सिन जो है वायरसेस जो है उनको न्यूट्रलाइज करती है, और साथ जाती है प्लासेंटा को
क्रॉस कर लेती है। IgA क्या करती है, सिक्रीटरी IgA प्रिवेंट करती है अटैचमेंट ऑफ द बैक्टीरिया एंड द वायरस टू द म्यूकस मेम्ब्रेन। IgM का क्या काम है, ये फिक्स करती है कॉम्प्लीमेंट को एंड एक्ट करती है एंटीजन रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ बी सेल पे। IgE का क्या काम है भाई, ये मीडिएट करती है इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी, इंपॉर्टेंट है, एंड डिफेंड करती है अगेंस्ट वॉर्म इन्फेस्टेशन की। IgD उसका अनसर्टेन, मतलब इसका भी कोई इतना फंक्शन पता ही नहीं है। फिर उसके बाद देखते हैं पॉलीक्लोनल एंड द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती हैं भाई, दे आर फॉर्म बाय द सेवरल डिफरेंट क्लोन। ये पॉलीक्लोनल, जैसे इसका नाम है पॉली मीन एक से ज्यादा, क्लोन मतलब क्लोन, ये बनी होती है डिफरेंट सेवरल क्लोन से ऑफ प्लाज्मा सेल इन रिस्पॉन्स टू टिपिकल एंटीजन, और ये होती है हमारी हेट्रोजिनस। मोनोक्लोनल ये सिंगल क्लोन से बनी होती हैं ऑफ द प्लाज्मा सेल, और ये होमोजेनस होती हैं। एग्जाम्पल जैसे इन द प्लाज्मा सेल ट्यूमर माइलोमा होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ द आइसोटाइप्स एंड द एलोटाइप्स एंड आइडियोटाइप्स, साथ ही साथ हम देख लेते हैं ये आइसोटाइप्स क्या है, एलोटाइप्स क्या है, आइडियोटाइप्स क्या है। ये थोड़े मुश्किल टर्म्स होते हैं जो हम बार बार पढ़ने के बाद भी भूल जाते हैं, मिक्सअप हो जाता है, तो आप ध्यान से देखिएगा। आइसोटाइप्स क्या होते हैं, एंटीजेनिक डिफरेंस इन देयर कांस्टेंट रीजन, यानी एंटीजेनिक जो डिफरेंस होता है इन देयर कांस्टेंट रीजन के अंदर, वो कहलाते हैं आइसोटाइप्स। जितने भी आइसोटाइप्स होते हैं वो फाउंड मिलते हैं किसके अंदर, सारे नॉर्मल ह्यूमंस के अंदर। अब भाई ये एलोटाइप्स क्या है, एडिशनल एंटीजेनिक फीचर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन दैट डिफर अमंग द इंडिविजुअल, यानी जब आपको ये टर्म्स लग गया एडिशनल वाला, तो वो चला जाएगा एलोटाइप्स में, यानी सिर्फ एंटीजेनिक डिफरेंस बिटवीन द कांस्टेंट रीजन इज आइसोटाइप्स एंड द एडिशनल, इसके अलावा एंटीजेनिक जो फीचर्स हैं ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन के जो डिफर होते हैं अमंग द इंडिविजुअल्स के अंदर, वो कहलाएगा एलोटाइप। आइडियोटाइप्स मीन्स एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट फॉर्म्ड बाय द स्पेसिफिक अमाइनो एसिड इन द हाइपर वेरिएबल रीजन। ये जो बोल रहे हैं कि एंटीजेनिक जो डिटर्मिनेंट बनता है बाय द स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के जरिए हाइपर वेरिएबल रीजन के अंदर। हाइपर वेरिएबल रीजन अभी मैंने डायग्राम में बताया था कि वाई शेप जो था उसके अंदर जो हमारी हैवी चेन के अंदर जो 3 लाइनें थी उन्हें बोला था हाइपर वेरिएबल रीजन के अंदर। ये कहना है जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट बनता है बाय द स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के जरिए किसके अंदर, इन द हाइपर वेरिएबल रीजन के अंदर, उसे बोला जाता है आइडियोटाइप। सो आज के इस लेक्चर के अंदर मैंने आपसे डिस्कस करी एंटीबॉडीज़ कितने टाइप की होती हैं, क्या क्या होती हैं, क्या फंक्शन होते हैं, कि मैंने आपको सब बताया। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपके पास पहुँचे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को मेक श्योर आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें क्या आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपको नोटिफिकेशन मिले। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।